नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, इसके पहले कि आज के टॉपिक पे हम चर्चा प्रारंभ करें, एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने साथियों मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप में से जो लोग रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ रहे होंगे या इतिहास लेखन पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ जो शोधार्थी हैं उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता से हमारा क्या तात्पर्य है। ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, तो वस्तुनिष्ठता बहुत ही आवश्यक है इतिहास लेखन में, अर्थात इतिहास का ऑब्जेक्टिव होना या वस्तुपरक होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना वस्तुनिष्ठता के सही इतिहास नहीं लिखा जा सकता और वो इतिहास हम ये कहेंगे कि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा। तो इसलिए एक शोधार्थी को, एक इतिहासकार को या एक इतिहास लेखक को वस्तुनिष्ठता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे कि आखिर वस्तुनिष्ठता को कैसे सुनिश्चित किया जाए और वस्तुनिष्ठता की राह में रोड़े क्या हैं, यानी वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखने में कठिनाइयाँ क्या हैं। तो सामान्य विद्यार्थी को थोड़ा सा ये दार्शनिक प्रश्न है एक वस्तुनिष्ठता का, तो उसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, इतिहास, जो भी इतिहासकार इतिहास लिखता है वह उसे कुछ तथ्यों के माध्यम से लिखता है। और तो इतिहासकार और कहानीकार, इनमें अंतर होता है। जैसे आप देखिए, कहानीकार जो होता है वो कल्पना का सहारा ले लेता है, कोई भी कहानी रच लेता है, कोई भी मतलब जिस तरह का प्लॉट वो चाहता है उस तरह का प्लॉट रच लेता है और ऐतिहासिक चरित्रों के मन में किसी भी तरह की भावनाएं वो भर सकता है। लेकिन इतिहासकार ऐसा नहीं कर सकता। इतिहासकार को तथ्यपरक इतिहास ही लिखना होता है। तो इस तरह से तथ्यपरक इतिहास लिखने में इतिहासकार की जो भूमिका होती है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। और लेकिन इतिहासकार स्वयं भी बहुत सारी उसकी, मतलब जिसे आप कह लीजिए, अपने परिवेश से मुक्त नहीं हो पाता इतिहासकार। वो भी तरह तरह के बंधनों में बंधा रहता है। तो इस तरह से उसका जो परिवेश होता है, उसकी जो वर्ग चेतना होती है, जिस समाज में पैदा हुआ होता है इतिहासकार, तो वो सब उसे प्रभावित करते हैं। और वो जो कुछ भी इतिहास लेखन का कार्य करता है तो उसकी झलक, जो उसका परिवेश है उसकी झलक उसके लेखन में दिखाई पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इतिहास को विज्ञान माने, जैसे बहुत सारे विद्वान जो हैं वो इतिहास को विज्ञान मानते हैं, तो एक वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न इतिहासकार का होना बड़ा ही कठिन होता है। तो यानी कि इतिहासकार को ऐसा होना चाहिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए, तथ्यपरक इतिहास लिखे और हर तरह के पूर्वाग्रह से बचने का प्रयास करे। तो वस्तुनिष्ठ इतिहास किस सीमा तक लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, उसके बारे में बहुत सारी बातों पे हमें ध्यान देना होगा। और तो उन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। दूसरे शब्दों में आप यह कह लीजिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी, या ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता
के रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं, क्या समस्याएं हैं। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे सामने। अब जैसे आप देखिए, वस्तुनिष्ठ इतिहास जब हम देखते हैं कि इतिहासकार लिखने लगता है, तो सबसे बड़ी बात उसके समक्ष क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो एक इतिहासकार को निष्पक्ष होना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सारा इतिहास जो लिखा गया है वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें निष्पक्षता का अभाव है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि आप औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, तो कोई औरंगजेब को बहुत अच्छा व्यक्ति बताता है, कोई ये कहता है कि वो उसने जो कुछ भी कार्य किए वो उसकी राजनीतिक आवश्यकता थी, तो कोई उसे धर्मांध बताता है। तो ऐसी स्थिति में अ, एक सामान्य पाठक को, जो इतिहास का पाठक है, उसके लिए ये तय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि आखिर सही इतिहास है क्या, वस्तुनिष्ठ इतिहास है क्या। तो निष्पक्षता अ, पहली शर्त है, लेकिन निष्पक्षता का अभाव रहता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और कोई भी इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत सारे विद्वानों का मत है कि कोई भी इतिहास जो है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता, बल्कि उसमें वस्तुनिष्ठता को स्थापित किया जाता है। आधुनिक बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं, वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठता का जो प्रश्न है ये बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न बन गया है इतिहासकारों के बीच में। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया, देखिए तरह तरह की अवधारणाएं हैं। अब पता चला कोई राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है, कोई मार्क्सवाद में विश्वास रखता है, कोई और किसी वाद में विश्वास रखता है। तो ऐसी स्थिति में जो इतिहास लिखते हैं उनके दृष्टिकोण में, उनकी अवधारणा में, उनके संस्कारों में अ, काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि इतिहास अ, निष्पक्ष नहीं हो पाता। यानी इतिहासकार जो है वो जैसा देखना चाहता है, जैसा लिखना चाहता है, वैसा इतिहास वो प्रस्तुत करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहासकार को वही प्रस्तुत करना चाहिए, वही लिखना चाहिए जो सच हो, अर्थात उसे निष्पक्ष होना चाहिए। इतिहासकार भी एक सामाजिक प्राणी है मित्रों। और आप देखें कि हम सभी किसी न किसी समाज में जन्म लेते हैं, तो इतिहासकार भी हमारे बीच से ही होता है। जो भी व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज में वो जन्म लेता है। वो अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, ऊंची जाति का हो सकता है, नीची जाति का हो सकता है, या और भी तरह तरह के वर्ग हैं समाज में, उनमें से किसी वर्ग का हो सकता है। तो इसलिए उस परिवेश का, जिस परिवेश में वो जन्म लेता है, उस परिवेश का प्रभाव उसके ऊपर रहता है। तो इतिहासकार जो होता है वो, अगर कार्ल मार्क्स की बात कहें तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि मनुष्य संस्कारों में संलग्न एक प्राणी है। अर्थात मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो संस्कारों से बंधा हुआ है, संस्कारों में संलग्न है। तो इतिहासकार इन संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाता। तो इसीलिए आप ये देखें कि जो अलग अलग देशों में इतिहास लिखा गया है उनमें एक रूपता का होना बड़ा कठिन होता है। तो इसीलिए ये तय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि वो इतिहास वस्तुनिष्ठ है अथवा नहीं है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि समय के साथ साथ बहुत सारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है, जिसे हम कहते हैं चेंज इन बिलीव्स। और मान्यताओं में परिवर्तन होने के कारण जो बातें किसी एक समय के लिए सच हैं, हो सकता है कि वो किसी दूसरे समय के लिए वो उतनी उपयोगी न रह जाएं। तो ऐसी स्थिति में भी वस्तुपरक इतिहास लिखना
बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो वस्तुनिष्ठता है, वस्तुनिष्ठता जो है वो सदैव सार्वभौमिक होती है और सर्वकालिक होती है। जो वैज्ञानिक ढंग से जो इतिहास लिखा जाता है उसको चुनौती देना बड़ा कठिन है, जबकि आप देखिए ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक और सर्वकालिक होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठता की राह में तरह तरह की बाधाएं हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। तथ्यों को, अगर हम वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखना चाहते हैं तो तथ्यों को उनके संदर्भ से काट करके नहीं देखा जाना चाहिए। जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और साथ ही साथ तथ्यों का भली भांति परीक्षण करना चाहिए। भली भांति परीक्षण करके देखना चाहिए कि उनमें किसी तरह की फोर्जरी तो नहीं है, उनमें किसी तरह की पूर्वाग्रह से युक्त तथ्य तो नहीं है, जानबूझ करके इस तरह के तथ्य तो लिखने का प्रयास नहीं किया गया है। इन सब सारी बातों की जांच करके, और जो सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि तथ्यों को उनके संदर्भ से अ, अलग नहीं करना चाहिए, उनके संदर्भ से काट के नहीं देखना चाहिए, बल्कि जिस परिप्रेक्ष्य में वो तथ्य हमारे सामने आते हैं उसी परिप्रेक्ष्य में उनका परीक्षण करना चाहिए, उसी परिप्रेक्ष्य में उनको देखना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, कई बार क्या होता है कि इतिहास के बारे में, जैसे हम ये कहते हैं कि इतिहास क्या है, जब इतिहास के बारे में हम इतिहास की परिभाषा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। और तो ये अतीत की जो घटनाएं हैं, इनको तमाम इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और बहुत सारे जो इतिहास दर्शन के जानकार हैं, उन लोगों का ये कहना है कि प्रत्येक पीढ़ी का जो इतिहासकार होता है वो अपने युग के अनुरूप इतिहास लिखता है। अब तरह तरह की बातें हैं। अब जैसे आप देखिए, इतिहास में बहुत सारी बातों को वरदान भी बताया गया है कहीं कहीं, तो कहीं उनको अभिशाप भी बताया गया है। तो इसलिए ये जो चेंजिबिलिटी चेंजिएबिलिटी है, या जिसे हम कहते हैं कि परिवर्तनशीलता है, ये परिवर्तनशीलता भी इतिहास लेखन में आड़े आती है। अतः इतिहासकार को इतिहास लिखते समय अ, इस परिवर्तनशीलता से भी अ, उसका सामना होता है। तो इसलिए यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि वो उसको ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखने का प्रयास करे, ईमानदार इतिहास लिखने का प्रयास करे। तो एक ईमानदार इतिहासकार अपने उद्देश्य की पवित्रता और अपने विषय के अनुशासन और मर्यादा का सदैव निर्वाह करता है। और अगर वो इनका निर्वाह करता रहेगा तभी उसके इतिहास लेखन को वस्तुनिष्ठ माना जाएगा और सार्थक माना जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं उनका दृष्टिकोण अतिवादी होता है। तो अतिवादी दृष्टिकोण से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अतिवादी दृष्टिकोण सदैव हानिकारक होता है। और यदि अतिवादी दृष्टिकोण को नहीं छोड़ता है इतिहासकार, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके पास गलत सूचना जाएगी। तो इसलिए इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, अक्सर इतिहास लिखते समय हम, कोई भी हो, कोई भी इतिहास लेखक हो, तो वो उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि
पर्सनल फीलिंग्स जो होती हैं, यानी जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, व्यक्तिगत भावनाओं का उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव होता है। और ये प्रभाव आप कई रूपों में देख सकते हैं। अब जैसे आप देखिए, कोई इतिहासकार इतिहास लिखता है, तो इतिहास लिखते समय जैसे अभी कहा गया कि वो अपने परिवेश से प्रभावित होता है, जिस समाज में उत्पन्न होता है उससे तो प्रभावित होता ही है। आर्थिक परिस्थितियां जो होती हैं उसकी, यानी जिस वर्ग में वो उत्पन्न होता है, उच्च वर्ग में, निम्न वर्ग में, कहीं भी, उनसे भी प्रभावित होता है। तो उसी के हिसाब से जब वो इतिहास लिखता है, तो इतिहास लिखने के लिए किसी विषय का होना आवश्यक है। और जब वो विषय चुनता है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि वो विषय अपने मन से चुनता है। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर्सनल फीलिंग्स वाली बात आ जाती है। तो उसके द्वारा जो भी विषय चुना जाता है, कहीं ना कहीं उसका व्यक्तिगत लगाव उस विषय के साथ अवश्य ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो इतिहास लेखन है, वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन है, वो प्रभावित हो सकता है। अतः कई बार क्या होता है कि तथ्यों की उपेक्षा हो जाती है, और जिनके कारण इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता की कमी हो जाती है। मित्रों, हम सभी, आप देखिए, कहीं ना कहीं अ, इतिहास लेखन में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इतिहास लिखते हैं, तो हमें जो बात हम लिखते हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट है, जो भी हमारा कथन है, उसको प्रमाणित करने के लिए हमें तथ्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ हमें, जैसे कहते हैं कि सॉलिड या सशक्त तर्क देने पड़ते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि इतिहास लेखन तर्क प्रधान न होकर के भाव प्रधान हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको अ, उदाहरण दिया। जैसे बहुत सारे लोग जो इतिहास लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने हिटलर की जीवनी लिखी, किसी ने औरंगजेब की जीवनी लिखी, किसी ने अकबर के बारे में लिखा, किसी ने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा, किसी ने शिवाजी के बारे में लिखा। यानी बहुत सारे ऐसे चरित्रों के बारे में हम इतिहास लेखन देखते हैं, तो उनको पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे लेखक जो है, वो कई बार जो है, वो उसका लेखन जो है वो तर्क प्रधान न हो करके भाव प्रधान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी वस्तुनिष्ठता जो है उस पर एक तरह से वस्तुनिष्ठता की कमी रह जाती है। वस्तुनिष्ठता पर ध्यान उतना ज़्यादा नहीं जाता। जब अगर लेखक जो है, इतिहास लेखक भाव प्रधान इतिहास लिखने लगेगा, तर्क प्रधान इतिहास के बजाय, तो फिर वहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए जो बहुत सारे इतिहासकार हैं, जैसे रांके हैं, उन्होंने भी ये लिखा है कि चूंकि मनुष्य जब इतिहास लिखने लगता है, तो अपनी अंतःचेतना से इतिहास लिखता है, तो उसका भाव प्रधान होना स्वाभाविक है। और साथ ही साथ बहुत सारे इतिहासकार हैं, जैसे इतिहासकार बूच हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि मनुष्य हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति है। तो उसके द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है, तो निश्चित रूप से उसमें उसकी भावनाएं होंगी तमाम। अब जैसे हेनरी पिरेन है, हेनरी पिरेन ने भी जो है इस तरह की बात लिखी है, और भी कई इतिहासकार हैं। यानी भावनाओं से छुटकारा पाना बड़ा कठिन हो पाता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि इतिहासकार जो है वो कुछ भी हो सकता है, और लेकिन उसे किसी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए। यानी कि इतिहासकार जो है, वो जिन चरित्रों का इतिहास लिखता है, जिनके बारे में, तो उनका प्रवक्ता बन के उसको इतिहास लेखन नहीं करना चाहिए। उसे निष्पक्ष रूप से इतिहास लेखन करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है और किसी व्यक्ति, तंत्र, राज्य, जाति, धर्म या अपने स्वार्थ का गुलाम होकर के उसके अनुसार इतिहास लिखता है, तो निश्चित रूप से वह इतिहास की सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि इतिहास को नुकसान पहुंचा रहा है, इतिहास को हानि पहुंचा रहा है, इतिहास को प्रदूषित कर रहा है।
तो अतः हुआ ऐसा इतिहास किसी का भला नहीं करेगा, ऐसे इतिहास से गलत संदेश पहुंचेगा लोगों तक। तो इतिहासकार जो है उसे अपनी सीमाओं को समझना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी सीमाओं को समझने के साथ ही साथ अपने ऊपर या अपने व्यक्तित्व के ऊपर भावनाओं को, तरह तरह की भावनाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए देशभक्ति की भावना है, देश प्रेम की भावना है, धार्मिक भावना है, या अपनी रुचियों की बात है। तो यानी कि किसी भी तरह की भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक साथ अतीत और वर्तमान दोनों के विषय में बात कर रहा है, दोनों के विषय में लिखने का प्रयास कर रहा है, यानी दोनों के विषय में एक पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, यानी अतीत और वर्तमान को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो उसे एक वैज्ञानिक की तरह से काम करना चाहिए, और वस्तुनिष्ठता का पूरा ध्यान उसे वस्तुनिष्ठता पर देना चाहिए। तो ऐसा इतिहासकार जो है, अगर वो उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा, तो अतीत की जो भी व्याख्या वो करेगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, उसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मित्रों, हम देखते हैं धर्म का बड़ा प्रभाव इतिहास में अक्सर हमें दिखाई पड़ता है। तरह तरह के धर्म संसार में हैं। आप देखिए, कहीं आप देखेंगे इस्लाम धर्म है, तो कहीं हिंदू धर्म है, कहीं ईसाई धर्म है, और भी कई धर्म हैं। तो कई बार हम ये देखते हैं कि धार्मिक भावनाओं से ग्रस्त हो करके इतिहास लेखन का कार्य किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल किसी एक देश में है, दुनिया के तमाम देशों में हम ये देखते हैं कि धार्मिक भावना इतिहासकारों के ऊपर कई बार हावी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वस्तुपरक इतिहास लिखने में कठिनाई होती है। इतिहासकार चाहते हुए भी अपने आप को धर्म, जाति वगैरह के बंधन से मुक्त नहीं कर पाता है। मध्यकालीन इतिहासकारों ने, आप देखिए, जो अगर भारत के संदर्भ में हम बातचीत करें, तो आप देखिए मध्यकाल का जो भी इतिहासकार हुआ है, जो भी इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लिखा है मध्यकाल में, जो दिल्ली सल्तनत के थे या मुगल काल के इतिहासकार थे, वो सभी दरबारी इतिहासकार थे। और उन्होंने जो इतिहास लिखा है, वो इतिहास जो है वो लगभग एक पक्षीय है, क्योंकि सभी दरबारों से उनको वृत्ति मिलती थी, उनको वजीफा मिलता था, या किसी के संरक्षण में रहते थे, तो जाहिर है कि वो जिसका खाते थे उसका गुण गाते थे। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि अगर आप आधुनिक इतिहासकारों को देखें, तो आधुनिक इतिहासकारों में भी कई दल बन गए हैं, और सबके अपने अपने तर्क हैं, सब अपने अपने ढंग से किसी न किसी बात को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए बड़ा मतभेद है। तो तमाम आप देखें, अगर रोमन को कैथोलिक है इतिहासकार, तो उसे प्रोटेस्टेंट से चिढ़ होगी, हिंदू है तो मुसलमान से चिढ़ होगी, मुसलमान है तो हिंदू से चिढ़ होगी, इसी तरह से ईसाई है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक श्रेष्ठता की भावना आ जाती है इतिहासकारों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर फिर वो इतिहास पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाएगा। कई बार अपने लेखन में हम बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि जो इतिहासकार है वो जब बहुत सेलेक्टिव हो जाता है, तो सेलेक्टिव होने पर भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए जो है वो आप देखते हैं कि कई बार जब आप पुस्तकें पढ़ने लगते हैं, अ, तो उन पुस्तकों में आप ये देखते हैं तो कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वो इतिहासकार जानबूझ करके इस तरह की बातें लिख रहा है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, या तथ्यों के साथ उसने तोड़ मड़ोड़ किया है, तथ्यों के साथ उसने छेड़छाड़ की है। तो ऐसा सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। इतिहासकार की दृष्टि जो है वो चारों तरफ होनी चाहिए, हर तरफ पढ़नी चाहिए। और भी बहुत सारी समस्याएं इतिहासकारों के सामने आती हैं, और तो ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार को ये समझना चाहिए कि इतिहासकार का काम जो होता है वो बड़ा पवित्र होता है।
उसका जो दायित्व होता है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, वो बहुत पवित्र होती है। वो एक न्यायाधीश की तरह से कार्य करता है। जैसे न्यायाधीश जो है वो सभी पक्षों के बारे में सुनता है, सभी पक्ष के लोगों से वार्तालाप करता है, उनके तर्कों को सुनता है, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों को जांचता है, परखता है। उसके बाद फिर जूरी के साथ विचार विमर्श करके तब जाके किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो इसी तरह से एक इतिहासकार को भी होना चाहिए, और इतिहासकार को बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तब उसके बाद इतिहास लिखना चाहिए। किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि अ, ऐसा दृष्टिकोण रखना जो है जिसमें हम अ, किसी विशेष बात को अपने तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं। यानी जो सत्य है, सत्य को जब हम झुठलाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं। तो पूर्वाग्रह जो है वो उससे ग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास में जो पूर्वाग्रह है, वो भी इस पूर्वाग्रह का कारण भी वही होता है कि इतिहासकार देखिए, कहा जाता है कि प्रत्येक इतिहासकार जो है वो अपने समाज का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसे बायस्ड नहीं होना चाहिए। और तो उसे अब जैसे कोई भी इतिहासकार है तो वो विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं से प्रभावित होता है। अब जैसे अब मैंने अभी शुरू में कहा था कि कोई साम्यवाद में, कोई उदारवाद में, कोई मार्क्सवाद में, कोई पूंजीवाद में, कोई राजतंत्र में, तो कोई लोकतंत्र में, कोई तानाशाही में, तरह तरह के जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं से प्रभावित होता है और उनको सही साबित करने की कोशिश करता है। आज ऐसे इतिहासकारों की कमी नहीं है जिन्हें हिटलर में कोई दोष नहीं दिखाई देते। ऐसे इतिहासकारों की कमी नहीं है जिन्हें गांधी में दोष नहीं दिखाई देते। गांधी में भी दोष देखते हैं लोग आजकल। आप आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखिए कि बहुत सारे लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं, तरह तरह के झूठ फैलाते रहते हैं बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए। तो इन सब से बचना चाहिए। तो इस तरह मतलब किसी भी तरह का जो पूर्वाग्रह है, उस पूर्वाग्रह से बचना चाहिए, तभी वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखा जा सकता है। और वस्तुनिष्ठता बहुत ही आवश्यक है इतिहास लेखन में। और क्योंकि अगर इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगा तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियों के सामने बहुत गलत सूचना चली जाएगी। अब जैसे आप देखिए, एक शायर मुजफ्फर रजमी, तो उन्होंने ये कहा है कि वो जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो छोटी सी गलती, एक लम्हे की खता जो है, वो आने वाली तमाम सदियों के लिए सजा बन सकती है। तो इसलिए अ, ऐसी खता न करें इतिहासकार, तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसे इतिहासकारों की निंदा की जानी चाहिए जो तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करते हैं, तथ्यों को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उसे तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। और इतिहासकार जो है उसे हर तरह से निरपेक्ष होना चाहिए, कभी भी उसे धार्मिक भावनाओं में नहीं फंसना चाहिए, और सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि अगर इतिहासकार चाहें, अगर प्रयास करें, तो ऐसा नहीं है कि वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिखा जा सकता। हालांकि इस बात पे विद्वानों में सदैव विवाद रहेगा, इस बात को लेकर के कि वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वस्तुनिष्ठ इतिहास 100% यानी पूरी तरह से 100% वस्तुनिष्ठ इतिहास
लिखना संभव नहीं है, लेकिन अगर जो बातें हम लोगों ने की, जो चर्चा हम लोगों ने की, अगर उन सब पे ध्यान रखा जाए तो ऐसा नहीं है। हाँ, काफ़ी हद तक वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखा जा सकता है। बस ये है कि हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। हम इतिहास लेखन का जो हमारा उद्देश्य है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को गौरवान्वित करना चाहते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो जो तथ्य है उन्हीं के आधार पे निरपेक्ष होकर के इतिहास लिखा जाना चाहिए मित्रों। तो उम्मीद है कि आपको ये संक्षिप्त चर्चा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने देखिए आपको बोलचाल की भाषा में ही ये समझाने का, किताबी भाषा में नहीं, बोलचाल की भाषा में ही आपको समझाने का प्रयास किया है कि वस्तुनिष्ठता क्या है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग रहती है, बहुत सारे विद्यार्थी एमए में इतिहास दर्शन पढ़ते हैं, साथ ही साथ कुछ विद्यार्थी पीएचडी कोर्स वर्क वगैरह करते हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे विद्यार्थी एमफिल कर रहे हैं, तो उनके कोर्स में भी ये सब टॉपिक्स होते हैं। तो ये सोच करके मैंने इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक समझा। और भी दूसरी भी बहुत सारी वीडियोस हैं इतिहास लेखन पे या रिसर्च मेथोलॉजी पे, उनको भी आप प्लेलिस्ट खोल करके देख सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बार फिर से आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।